चलिए, पिछले चैप्टर में हमने सीखा था वायरस क्या होता है। वायरस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, ठीक है। सिस्टम क्या रिएक्ट करता है जब वायरस सिस्टम में एंट्री कर जाता है, किस तरह के लक्षणों में दिखाई देते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं कि वायरस के प्रति क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए जो हमारे सिस्टम में वायरस ना आए, या कौन सी गलतियां हम करते हैं कि वायरस हमारे सिस्टम में यानी कि कंप्यूटर में एंट्री कर जाता है, राइट। वो गलतियां जिनकी वजह से वायरस सिस्टम में आता है। नंबर एक, किसी से भी अपनी पेन ड्राइव या किसी की भी पेन ड्राइव अपने सिस्टम पे डायरेक्ट मत लगाइए। एक ये भी वजह होती है कि हमने किसी की पेन ड्राइव ली, किसी दोस्त की पेन ड्राइव ली, उसने कहा भैया मुझे ये चीज़ दे दो, उसमें एक गाना दे दो या फला फला ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है मुझे दे दो, और हमने जाके सिस्टम पे लगा दी और उसे खोल दिया और उसमें कोई डेटा कॉपी कर दिया, उससे ले लिया। तो याद रखिए, विदाउट स्कैन किए हुए कोई भी पेन ड्राइव, कोई भी मेमोरी कार्ड, कोई भी यूएसबी हार्ड ड्राइव अपने सिस्टम पर अटैच मत कीजिए, ठीक है, समझ गए ना। तो डोंट वो गलतियां जिसकी वजह से सिस्टम में वायरस आता है, वो यहाँ पर मैं 4 रीजन आपको दे रहा हूँ, 4 गलतियां हैं वो। नंबर 1, डोंट अटैच द एक्सटर्नल स्टोरेज विदाउट स्कैन, यानी कि आप जो है बिल्कुल भी किसी की भी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल यूएसबी हार्ड ड्राइव डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से अटैच मत कीजिए, उसे डायरेक्टली मत खोल दीजिए, पहले उसको स्कैन करना चाहिए। स्कैन किसे कह रहा हूँ मैं, एंटीवायरस स्कैन होना चाहिए, यानी कि वो पेन ड्राइव पहले स्कैन होनी चाहिए। स्कैनिंग कैसे कहते हैं, एंटीवायरस के द्वारा उसको प्रोसेस में लाना चाहिए। एंटीवायरस उसमें देखेगा कि वायरस है या नहीं है, और स्कैन करने के बाद वो स्टेटस भी शो कराता है कि वायरस फाउंड, वायरस पाया गया है या नहीं। फिर उसको रिमूव कीजिए, फिर उसके बाद आप उसका डेटा उसमें से अपने सिस्टम में या अपने सिस्टम से उस पेन ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं, राइट। तो डोंट अटैच एक्सटर्नल स्टोरेज विदाउट स्कैन। स्कैन वाला स्कैन नहीं है, एंटीवायरस स्कैन की बात कर रहा हूँ। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से स्कैन होना चाहिए, समझ गया ना। तो डायरेक्टली ऐसे ही किसी के पेन ड्राइव अटैच नहीं करना। दूसरा, शेयर इन्फेक्टेड डेटा थ्रू द लैन, शेयर इट एंड ब्लूटूथ। याद रखिए, अगर आपके मोबाइल फोन में, आपके लैपटॉप में ऑलरेडी वायरस है, आ चुका है, फिर मैं गया अपना लैपटॉप लेके ठीक से और मैंने कहा कि भाई यार वाईफाई के थ्रू सेंड कर दो, वाईफाई के थ्रू सेंड कर दो, ब्लूटूथ के थ्रू सेंड कर दो। तो याद रखिए, ये पर्सनल यानी कि लोकल क्या है, शेयर करने वाली ऐप होती है। इसमें किसी इंटरनेट की, किसी क्लाउड की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर मैं कोई फोटो आपके पास सेंड कर रहा हूँ थ्रू द शेयर इट थ्रू द व्हाट्सएप, तो सर्वर है ना, वहाँ तो स्कैन होगा, पहले सर्वर पे जाएगा, फिर वहाँ से अपने आप स्कैन कर लेगा वो, फिर उसमें आएगा, उसमें वायरस के चांसेस नहीं होते। लेकिन शेयर इट, ब्लूटूथ और वाईफाई के द्वारा जो हम जो डेटा एक्सचेंज करते हैं, उसमें वायरस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर तुमने कोई फोटो मेरे पास भेजा तो अगर शेयर इट वगैरह, तो हो सकता है उसमें वायरस था और वो वायरस मेरे सिस्टम में भी आ जाएगा। ये डेटा के साथ लग के आता है, समझ गए ना। तीसरा, विजिट द सम रॉन्ग वेबसाइट्स। कुछ वेबसाइट होती है जिन पर हम जाकर विजिट करते हैं, भैया क्लिक करने मात्र से वायरस आ जाता है, ऐसी वेबसाइट्स ठीक है। तो वेबसाइट, आप रॉन्ग वेबसाइट का इस्तेमाल ना करें। इसके बाद फ्री डाउनलोड थिंग्स, जितनी भी फ्री डाउनलोड की चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्री डाउनलोड वॉलपेपर, मूवी, सॉन्ग, सॉफ्टवेयर, तो जब आप इनसे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं तो पॉसिबल है कि ऐसा नहीं कि हर वेबसाइट से वायरस होते हैं, लेकिन हो सकता है कि इसके साथ अटैच होकर वायरस आ जाए, ठीक है। इन चारों का हल एक ही है कि आप अपने सिस्टम में पहले से पहले एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखें, ठीक है। नहीं तो आपका सिस्टम यंग होगा लेकिन वो रिएक्ट ऐसे करेगा जैसे बूढ़ा हो गया होगा i7, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी देगा कि मान लो डुअल कोर, परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, राइट। इन बातों को ध्यान रखेंगे। यार तुम
चलिए बात करते हैं किसके बारे में, एंटीवायरस के बारे में। एंटीवायरस क्या होता है, याद रखिए एंटी का मतलब होता है विरोध, विरोधक, विरोध करने वाला। कहते नहीं वो मेरे बिल्कुल एंटी है, एंटी का मतलब होता है विरोध में है, विरोधी है ना, अपोज करता है, विरोध करता है। जैसे चोर का विरोध कौन करता है, पुलिस है, चोर का काम होने नहीं देती कौन, पुलिस, राइट। अंधेरे का विरोध करता कौन है, रोशनी, है ना, अपोजिट। तो एंटी का मतलब होता है अपोजिट, और वायरस फिर से वही प्रोग्राम जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि कुछ ऐसा जो वायरस के विरोध में है, यानी कुछ ऐसा जो वायरस के एंटी है, यानी कुछ ऐसा जो कि वायरस को आने नहीं देगा, वायरस को उसका काम नहीं करने देगा, तो उसे बोलते हैं एंटीवायरस। तो याद रखिए डेफिनेशन में एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है, ये भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स द्वारा बनाया जाता है, कंपनियां बनाती हैं, और ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है हमारे सिस्टम के लिए, हमारे सिस्टम से मतलब कंप्यूटर के लिए। ये हमारे सिस्टम यानी कंप्यूटर से, अब कंप्यूटर का मतलब दोनों ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, दोनों से ये वायरस को ढूंढता है, उसे पकड़ता है, उसको किल कर देता है। तो कंप्यूटर के अंदर से वायरस को पकड़ना और उसको किल करना, खत्म करना, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मेन काम होता है। तो एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोग्राम्ड बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स, है ना। इट वर्क्स जस्ट लाइक एज अ गार्ड फॉर आवर विंडोज एंड कंप्यूटर्स। इट कैच द वायरस फ्रॉम आवर कंप्यूटर्स एंड किल देम, और उसको खत्म कर देता है। तो यानी कि आपका माइंड सेट होना चाहिए कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में वायरस ना आए, या अगर वायरस आ जाए तो वायरस पकड़ा जाए और वो उसको क्या कर दे, किल कर दे, खत्म कर दे, तो इसके लिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। लेकिन बात ध्यान रखिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, अपडेट विद लाइसेंस। अपडेट विद लाइसेंस का मतलब क्या है, अपडेट तो ये कि 2023 का होना चाहिए। अगर 2023 में आप परचेज करें 2023 का एंटीवायरस होना चाहिए, 24 में खरीदे 24 का होना चाहिए। अपडेट का मतलब तो ये है, लेटेस्ट होना चाहिए। और विद लाइसेंस का मतलब ये होता है कि एंटीवायरस ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूं नहीं चलता कि आपने कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, खरीदा हुआ होना चाहिए, आपने उसकी पेमेंट की हो, आपने उसकी पेमेंट की हो, ठीक है। अब जैसे ये है, हालांकि इसकी डेट निकल गई है, लेकिन जब हम जाते हैं तो इस तरह के पैक में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है जो सीडी में होता है, ठीक है। बाकायदा उस पर डेट भी लिखी रहती है, 2023 का है, क्या है, सिंगल यूजर, सिंगल पीसी, ये भी लिखा रहता है, एक पीसी के लिए है या एक से ज़्यादा के लिए है। और जैसे इसको निकालते हैं हम तो उसके अंदर एक और सीडी निकलती है, ठीक है, और इस सीडी पर एक लाइसेंस की लिखी हुई होती है। ये सील पैक होता है, तो फाड़ दिया इसको, लेकिन सील पैक होता है तो उसके ऊपर एक की लिखी होती है, लेकिन कोड लिखा होता है। ये कोड जब हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो ये हमसे कोड मांगता है, कौन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो जब हम ये कोड इसको देते हैं तब ये जेन्युइन कहलाता है, और मेरे कंप्यूटर में रखा हुआ या इंस्टॉल हुआ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो कनेक्ट होता है सर्वर से, जो इस कंपनी का सर्वर है। मान लीजिए गार्जियन का एंटीवायरस है, अभी गार्जियन एंटीवायरस एक पूरी कंपनी है, और इस कंपनी में बहुत सारे एंटीवायरस बनाने वाले इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं, जो लेटेस्ट फाइलें बनाते हैं जो वायरस को पकड़ेंगी और उनको किल करेंगी, ठीक है। अब ये तो ऐसा है जैसे कि मान लीजिए हमें बंदूक मिल गई, हमें किसी ने गन प्रोवाइड करा दी, लेकिन खाली गन किस काम की होती है, बुलेट्स भी चाहिए होगी, नहीं चाहिए होगी। अगर हमें किसी ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज को खत्म करना है तो हमें गन भी चाहिए, बुलेट्स भी चाहिए। तो कंपनी जो कितनी शातिर है वो हमें क्या प्रोवाइड करा देती है, गन। ये गन की तरह है सॉफ्टवेयर, लेकिन बुलेट्स अपने पास रखती है और कहती है पहले खरीदो फिर आपको हम बुलेट्स भी देंगे। तो बुलेट वो तब देते हैं जब आप इसको खरीदते हो। यानी कि यहाँ पर बुलेट क्या है, यहाँ पर बुलेट है वो फाइलें जो वायरस को किल करती हैं, खत्म करती हैं, पकड़ती हैं। तो जब आप अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो समझ लीजिए
कंप्यूटर के पास आ गया है गन, लेकिन बुलेट्स नहीं है। बुलेट्स हमें लेनी पड़ती कहां से? थ्रू द इंटरनेट, इसी कंपनी के सर्वर से। तो जैसे ही हम ये वायरस इंस्टॉल करते हैं और अपडेट करते हैं, क्या करते हैं, ऑप्शन आता है इसमें अपडेट का, तो फौरन ये वाली कॉपी जो है, ये वाला सॉफ्टवेयर जो है वो थ्रू द इंटरनेट जुड़ जाता है किससे? सर्वर से। तो फिर अपडेट प्रोसेस चलता है। अब उस अपडेट प्रोसेस में ये गार्जियन कंपनी जो है हमें क्या प्रोवाइड कराती है? फाइलें, जो आज तक के वायरस को किल करेंगी। ठीक है, और फिर ये जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है एंटीवायरस, कंप्यूटर में कैसे रिएक्ट करता है? अब इसके पास गन भी है और इसके पास बुलेट भी है। अब स्कैन करो तो पूरे सिस्टम को क्या करेगा? स्कैन करेगा, जहां से वायरस मिल गया पकड़ेगा और उसे किल करेगा। लेकिन अगर आपने बगैर लाइसेंस का एंटीवायरस खरीदा या अभी कॉपी पेस्ट करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, तो इंस्टॉल तो हो जाएगा और ये वायरस को पकड़ भी लेगा, मगर किल नहीं करेगा। ठीक है, तो बात का जो निचोड़ निकलता है वो ये निकलता है कि जब भी एंटीवायरस खरीदे तो विद लाइसेंस खरीदे, ठीक है, अपडेट खरीदे, पेमेंट करके खरीदे। और अगर आपने चला भी लिया बगैर पेमेंट के तो काम नहीं करेगा, राइट? वायरस को किल नहीं करेगा। क्या समझे? तो क्या होना चाहिए? अपडेट होना चाहिए विद लाइसेंस। क्या समझते हो? ठीक है, समझे नहीं समझे? इसमें बन के चलिए अब देखते हैं वर्ड टर्मिनोलॉजी ऑफ एंटीवायरस। देखो हर लाइन के ना कुछ शब्द होते हैं, जैसे क्रिकेट हम लोग देखते हैं, लेकिन क्रिकेट का मजा तभी आता है जब हमें छोटे छोटे शब्दों का, छोटे छोटे सिग्नलों का नॉलेज हो। मिसाल के तौर इसका क्या मतलब है, 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 वाइड है, नो बॉल है, 4 है, 6 है, आउट है, 6 है, आउट है, तो तभी तो क्रिकेट गेम समझ सकते हैं। इसीलिए वायरस और एंटीवायरस की दुनिया को समझने के लिए कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हम ठीक से क्या करेंगे? समझेंगे। ओके, फिर एंटीवायरस का यूज हम कर पाएंगे ठीक से। आइए देखते हैं सिंगल यूजर सिंगल पीसी। सबसे पहला वर्ड क्या है? सिंगल यूजर सिंगल पीसी। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने एंटीवायरस की सीडी खरीदी है उस पर लिखा होता है सिंगल यूजर सिंगल पीसी। तो यानी कि ये एक सिंगल यूजर के लिए है और एक ही कंप्यूटर के लिए मान्य है, राइट? अब जब आप इस एंटीवायरस की सीडी को अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो केवल और केवल इसी सिस्टम पर ये काम करेगा, दूसरे पर नहीं करेगा। हाँ, एंटीवायरस कंपनियां कुछ पैकेज भी निकालती हैं, ठीक है? क्या निकालती है? मल्टी यूजर। क्या निकालती है? मल्टी यूजर, 4 पीसी, 3 पीसी, 8 पीसी, 10 पीसी। तो यानी कि अब ये एंटीवायरस की एक ही जो सीडी है, सब पे आप 10 पीसी पर इंस्टॉल कर लो अलग अलग, और एक ही लाइसेंस की 10 में काम कर जाएगी। ये पैकेज जो है थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं। जैसे कुछ फ्रेंड सर्कल होते हैं, 5 लोग हैं अपने अपने लैपटॉप पर, उन्होंने मिलजुल कर एक एंटीवायरस खरीद लिया, तो पता लग रहा है 300-400 रुपए उनके बच गए, ठीक है? तो एक ही लाइसेंस की को चारों के चारों इस्तेमाल कर सकते हैं और एंटीवायरस चारों के चारों पीसीस पर काम करेगा, ठीक है? नहीं, इसके बाद एंटीवायरस इंस्टॉलेशन की बात आती है, दूसरा वर्ड। तो जितने पीसी के लिए अवेलेबल होगा वो लाइसेंस की उतने ही पीसी पर काम करेगी। बात समझ आ गई? दूसरा है एंटीवायरस इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन किसे कहते हैं भाई? किसी भी, अगर हम कहते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ जाना, कनेक्ट हो जाना, ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी सॉफ्टवेयर का फिट हो जाना, ये इंस्टॉलेशन कहलाता है, राइट? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन अपने आप में एक अलग बात होती है, ठीक है ना? तो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन सभी पीसीज में हो जाएगी, राइट? अच्छा, अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? देखो, इंस्टॉलेशन तो हो गई, लेकिन एंटीवायरस काम नहीं करेगा जब तक आप उसको, देखो ये तो हो आप यूजर, ये है इंटरनेट और ये है सर्वर जिस कंपनी का आप एंटीवायरस इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल जो बुलेट्स हैं, जो वायरस को किल करने वाली फाइलें हैं, वो कहां पर हैं? सर्वर पे हैं। कहां होनी चाहिए? यूजर पे होनी चाहिए। अगर लाइसेंस वाला यूजर है तो जैसे ही वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, ठीक है,
तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कहाँ जुड़ जाता है? एंटीवायरस सर्वर, जो कंपनी का सर्वर है उससे जुड़ जाता है, राइट? तो ये जुड़ेगा कब? जब इन दोनों के बीच में लिंक होगा, सॉफ्टवेयर वाइज भी जुड़े हुए होंगे। तो रजिस्ट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है इसमें आपका कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल जो सॉफ्टवेयर है वो इस सर्वर से जुड़ जाता है। और फाइलें कब डाउनलोड होंगी या कब आएंगी? आप जब जुड़ा हुआ होगा। और ये सर्वर जो है सिर्फ उन्हीं को पहचानता है जो रजिस्टर्ड हुए हैं। क्यों भाई? जो रजिस्टर हुए हैं। तो रजिस्ट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को सर्वर से कनेक्ट करते हैं, राइट? अच्छा, बात समझ आ गई? अच्छा, एंटीवायरस अपडेट, आइए देखते हैं एंटीवायरस अपडेट। देखो इसके ऊपर एक अलग ही बात है। एंटीवायरस अपडेट से क्या मतलब होता है? देखो रोज नए वायरस बनते हैं। आपने 1 जनवरी 2023 को अगर कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदा, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, रजिस्ट्रेशन भी कर लिया लाइसेंस की के द्वारा, ठीक है? तो 1 जनवरी में जो वायरस बनेंगे या 1 जनवरी तक जो पीछे वायरस बन चुके हैं, अगर आपके सिस्टम में वो है तो वो उनको पकड़ लेगा और किल कर देगा। लेकिन अगर आपको एंटीवायरस रजिस्टर और इंस्टॉल किए हुए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन आपने अपडेट नहीं किया, क्या नहीं किया? अपडेट नहीं किया। 1 जनवरी को 2023 को इंस्टॉल कर लिया सॉफ्टवेयर, 15 जनवरी तक आपने कोई अपडेट नहीं किया और कोई वायरस बनाया गया 5 जनवरी के लिए, तो ये उस वायरस को पकड़ तो लेगा लेकिन किल नहीं करेगा। याद रखिए, हर रोज वायरस बनते हैं नए और हर रोज एंटीवायरस भी बनते हैं नए। उनको मारने के लिए जो फाइलें बनती हैं वो भी बनती है नई। समझ रहे हो ना? हाँ, तो अपडेट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आज की डेट का हमारे सिस्टम में वायरस आया है तो पिछली डेट के एंटीवायरस उसमें किल नहीं कर पाएंगे, तो हमें अपने एंटीवायरस को बार क्या करना पड़ता है? अपडेट करना पड़ता है। समझ रहे हो ना? हाँ, इससे अपडेट क्या है? अपडेट एक ऐसी प्रक्रिया है कि इस कंपनी ने जितने भी नई फाइलें जनरेट की है, नई फाइलें बनाई हैं, आज की डेट तक के वायरस को किल करने के लिए ये उसको डाउनलोड करा देता है। तो updation is a process in which our antivirus software copy the new latest file to kill the virus. ठीक है? तो हालांकि पहले जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते थे उनको अपडेट करना पड़ता था, अब वो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं अपने। तो नई फाइलें को क्या करते रहते हैं? सर्वर से डाउनलोड करते रहते हैं और वायरस को किल करते रहते हैं। सही है ना? हाँ। अच्छा जी, अब आते हैं एंटीवायरस एक्सपायर। याद रखिए, जब आप एंटीवायरस खरीदते हैं, इंस्टॉल करते हैं, रजिस्टर करते हैं की देकर, लाइसेंस की देकर रजिस्टर जब करते हैं, तो वो आपको कहता है कि आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रजिस्टर हो चुका है 1 जनवरी, ठीक है, 2023 में, और इसकी एक्सपायर डेट है 31 दिसंबर 2023। तो यानी ये सॉफ्टवेयर ठीक से काम करता रहेगा, वायरस को मारता रहेगा, किल करता रहेगा, कैच करता रहेगा। कौन सी तारीख तक? 31 दिसंबर तक। जैसे ही 1 जनवरी 2024 लगेगा तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको कहेगा द एंटीवायरस हैज एक्सपायर्ड। आप इसको क्या करें? फिर से रिन्यूअल करें। क्या करें? फिर से रिन्यूअल करें, फिर से आप पेमेंट करें, फिर से आपको एक की मिलेगी और फिर से आपका एंटीवायरस अगले 1 साल तक अच्छे से काम करेगा। ये कोई महंगा प्रोजेक्ट नहीं है, मुश्किल से 1 रुपया प्रतिदिन और आपका सिस्टम सेफ रहता है। सही है ना? तो उम्मीद करता हूँ ये पांचों के पांचों वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना? तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना, राइट? तो चलिए